तत्वण करंट अफेयर्स की जो लास्ट क्लास थी उसमें जहाँ से कंटेंट छूट गया था उसी के आगे हम आगे बढ़ेंगे आज। और हम बता दें आपको कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जहाँ गिद्ध रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, यहाँ से हमारी क्लास छूट गई थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो इसके आगे की बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है, जैसे वो क्लास है ना उस पर बिल्कुल भी लाइक नहीं आए हैं तो फिर मन नहीं करता यार, लेकिन फिर भी आपका तो छोड़ो, हम सोचते हैं चलो सीरीज तो कंप्लीट करा ही दी जाए, है ना। इसके बाद की सीरीज को देखेंगे कि शुरू करना है कि नहीं करना है। सोच रहे थे कि यूनिट 7 जो है वो 20 तारीख से शुरू करेंगे और उसे 7-8 दिन में ही कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपको रिवीजन को भी समय मिल जाए। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि देखो आप लाइक शेयर नहीं करते ना तो लगता है कि फिर वीडियो बनाने का क्या ही मतलब है ना। क्योंकि जैसे कोई यहाँ आपसे कुछ पैसे तो लिए नहीं जा रहे हैं ना, आपसे इतना ही बोला जाता है कि आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, लेकिन आप इतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर क्या ही है। इसका मतलब है कि आप ध्यान से एक तो वीडियो भी नहीं देखते हो, इसका मतलब ये भी है। आप ध्यान से वीडियो देखोगे, है ना, कंसिस्टेंटली वीडियो आ रहे हैं उनको ध्यान से देखोगे अगर अच्छे से, तो आपका कल्याण होने वाला है, इसमें हमारा नहीं, है ना। तो निश्चित रूप से इसका आपको फायदा होगा, आप चीज़ों को समझिएगा। 67वीं राष्ट्रीय साले मलखंभ स्पर्धा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उज्जैन में किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि 67वीं राष्ट्रीय साले मलखंभ स्पर्धा का आयोजन कहाँ किया गया है? उज्जैन में किया गया है। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं जहाँ कल छोड़ा था। किस मंदिर के परिसर में 7 जनवरी 2024 को देश के पहले प्रसादम का लोकार्पण हुआ है? तो देश के पहले प्रसादम का लोकार्पण श्री महाकाल मंदिर महाकाल लोक में किया गया है। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस मंदिर के परिसर में 7 जनवरी 2024 को देश के पहले प्रसादम का लोकार्पण किया गया है? तो ये किया गया है उज्जैन के महाकाल मंदिर में। क्या है प्रसादम? फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्लीन स्ट्रीट फूड हब कार्यक्रम के अंतर्गत उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा श्री महाकाल महालोक की नीलकंठ वन परिसर और अवंतिका हाट के बीच विकसित किया गया है। इसमें 17 दुकानों का निर्माण एक स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब बनाया गया है। अगली जो न्यूज है केंद्रीय खनिज संसाधन विभाग से है। इसके द्वारा क्या किया गया है कि राज्य को भारत में खनिज बिलाकों की नीलामी में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अवार्ड दिया गया है। किस मामले में, ध्यान से समझोगे। मध्य प्रदेश राज्य को भारत में खनिज बिलाकों की नीलामी में प्रथम स्थान मिला है और किसने प्रदान किया है? केंद्रीय खनिज संसाधन विभाग के द्वारा प्रदान किया गया है। तथ्य देखो, वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश देश भर में सर्वाधिक 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी करके पहले पायदान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है 20 खनिजों के साथ। कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश 11-11 ब्लॉकों की नीलामी करके तीसरे स्थान पर रहा है। तो खनिज ब्लॉकों की नीलामी के मामले में पहले स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश है। अगली जो न्यूज है जालंधर की लवली यूनिवर्सिटी से है। लवली यूनिवर्सिटी में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वुमेन बॉक्सिंग में मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी की जिज्ञासा राजपूत ने 75 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको एक तो नाम याद रखना है, जिज्ञासा राजपूत। इनका संबंध जो है बॉक्सिंग से है। किससे है? बॉक्सिंग से है जिज्ञासा राजपूत का संबंध। मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी की ही मलिका मौर्य ने भी 52 किलोग्राम भार में कांस्य पदक जीता है। तो मध्य प्रदेश की हैं मलिका मौर्य जो हैं, ये भी बॉक्सिंग से संबंधित हैं और जिज्ञासा राजपूत का नाम भी याद रखना है, यह भी बॉक्सिंग से संबंधित हैं। खबर क्या है कि जो लवली यूनिवर्सिटी है जालंधर की, उसमें आयोजित हुई थी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वुमेन बॉक्सिंग और उसमें स्वर्ण पदक जीता है जिज्ञासा राजपूत ने। एक और पदक जीता गया है, कांस्य पदक किसने जीता है? मलिका मौर्य ने जीता है 52 किलोग्राम भार में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 1 के लिए भारतीय दल के मैनेजर कौन बने हैं? तो अनिल धूपर बने हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में एलिवेटेड कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो प्रदेश का सबसे बड़ा कॉरिडोर है? तो ये है महाकौशल कॉरिडोर। कौन सा है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में? तो महाकौशल क्षेत्र में एलिवेटेड कॉरिडोर विकसित किया गया जाएगा, जो प्रदेश का सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा। ऐसी न्यूज नहीं पढ़नी है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं।
ये महत्वपूर्ण हो सकता है। मध्य प्रदेश से नेहा कश्यप को नेशनल बॉक्सिंग कैंप के लिए कोच नियुक्त किया गया है। तो इनका संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है एक चीज, और ये कोच हैं। तो इनको नेहा कश्यप जो है इनको नेशनल बॉक्सिंग कैंप के लिए कोच नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी टीटी नगर स्टेडियम भोपाल की नेहा कश्यप नेशनल बॉक्सिंग कैंप के लिए कोच नियुक्त हुई हैं। नेहा स्टार 2 कोच के होने के साथ साथ पहले भी यूथ कैंप्स में खिलाड़ियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दे चुकी हैं। अगली जो खबर है वो है पेंच नेशनल पार्क से है। मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क में मोगली उत्सव का आयोजन किया गया है। तो आप जानते हो कि मोगली का संबंध जो है वो पेंच नेशनल पार्क से रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी जिले में है, और 8 से 11 जनवरी 2024 तक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय बाल मोगली उत्सव के प्रदेश के 208 बच्चे शामिल हुए, जिन्हें मोगली की जन्मस्थली पेंच नेशनल पार्क के वन्य प्राणी और नेचर से रूबरू कराया गया। तो पेंच राष्ट्रीय टाइगर उद्यान जो है यह सिवनी जिले में है। अगली खबर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से है। इसने अपना नया लोगो जारी किया है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। नौरादेही और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर बने प्रदेश के 7वें वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को अब नया मोनो भी मिल गया है। मोनो में वृक्ष, पक्षियों, बाघ, हिरण और भेड़िए को शामिल किया गया है। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है इसने अपना क्या किया है? नया लोगो जारी किया है। ये पूछा जा सकता है। तत्ववान करंट अफेयर्स में जो अगली खबर है, चर्चा में रहे औद्योगिक क्षेत्र उमरिया डुंगरिया किस जिले से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हैं, तो आगे भी आ सकते हैं। जो औद्योगिक क्षेत्र है उमरिया डुंगरिया, ये जबलपुर जिले से संबंधित है। तो उमरिया डुंगरिया औद्योगिक क्षेत्र का संबंध किससे है? जबलपुर से है। किस शहर के गणेश कुंटे खेलो इंडिया स्विमिंग में टेक्निकल अधिकारी होंगे? किस शहर के गणेश कुंटे खेलो इंडिया स्विमिंग में टेक्निकल अधिकारी होंगे? तो भोपाल के हैं ये। गणेश कुंटे जो हैं वो भोपाल से संबंधित हैं, है ना? कहाँ से? भोपाल से। पहले हम डॉक्टर मोहन यादव के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि इनसे क्या है खबर, फिर जो बाजू की साइड वाली न्यूज़ है ना उसको देखेंगे। तो इनके बारे में जो दिया गया है कि किसे हाल ही में सनातन भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मोहन यादव को सनातन भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा पंचायती निरंजनी अखाड़ा हरिश्वरद्वार में सनातन भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि अगर ये मुख्यमंत्री नहीं होते तो निश्चित रूप से उन्हें यह अवार्ड नहीं दिया जाता, क्योंकि कुछ चीज़ें ना पॉलिटिकली रूप से ऐसे वर्क करती हैं कि सारा खेल होता है, कुछ ना कुछ तो होता है यार, ऐसा थोड़ी होता है। अगली जो न्यूज है, तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी गौरव पटेल ने कौन सा मेडल जीता है? तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, एक जेवलिन थ्रो खेलते हैं गौरव पटेल। तो एक तो ये याद यही रखना है कि जो गौरव पटेल का जो संबंध है जेवलिन थ्रो से है, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। मध्य प्रदेश की पहली महिला माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश की पहली सेंट्रल टेस्टिंग लैब किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है इंदौर में। पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की पहली सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब कहाँ है? तो इंदौर में स्थापित की जा रही है। मध्य प्रदेश में राहगीर आनंद उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह भी उज्जैन में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? मध्य प्रदेश में राहगीर आनंद उत्सव उज्जैन में मनाया गया है। पहली मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। पहली मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 द्वीप के ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच में आयोजित किया गया है। इन खेलों में मध्य प्रदेश चैंपियन बनकर उभरा है, और मध्य प्रदेश 7 स्वर्ण सहित 18 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर है। दोबारा से इस न्यूज को देखेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि पहली मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। इतना याद रखना है।
अगली खबर खरगोन से है और खरगोन ने अपना गौरव दिवस मनाया है जो कि 14 जनवरी को मनाया जाता है। खरगोन ने अपना गौरव दिवस कब मनाया है? 14 जनवरी को मनाया है। भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किस टाइगर रिजर्व को मिली है? तो ये मिली है पेंच टाइगर रिजर्व को। भारत का जो पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, जो कि सिवनी जिले में है, पेंच टाइगर रिजर्व को भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता दी गई है। माफ कीजिएगा, ये सिवनी वाला पेंच राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व नहीं है, ये महाराष्ट्र वाला है। तो महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया है। डार्क स्काई आमतौर पर एक पार्क के आसपास निर्धारित किया जाता है जो कि आधुनिक रोशनी वाले लाइट और आर्टिफिशियल रोशनी से होने वाली प्रकाश प्रदूषण को रोकता है। इसमें स्टार नाइट और रात की अनोखी इन्वायरमेंट के स्पेशल फीचर होते हैं। आमतौर पर इसका उद्देश्य खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने में होता है। राज्य शासन ने वन विभाग से संबंधित मुद्दों के निराकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो श्री जे.एन. कंसोटिया। राज्य शासन ने वन विभाग से संबंधित मुद्दों के निराकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? श्री जे.एन. कंसोटिया। किसकी अध्यक्षता में? श्री जे.एन. कंसोटिया की अध्यक्षता में किया है। अगली खबर है ग्लोबल फोरम से। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के में पहली बार दिन का ब्यूटी ग्लोबल फोरम आयोजित किया गया है? तो देश में पहली बार 2 दिन का ब्यूटी ग्लोबल फोरम जो है इंदौर में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है? इंदौर शहर है। अगली खबर जो है वो जबलपुर से है। जबलपुर मध्य प्रदेश के जिले में से देश का पहला जियो पार्क बनाया जाएगा। कहाँ पर? जबलपुर में। जबलपुर में बनेगा देश का पहला जियो पार्क। जियोलॉजिकल संरचनाओं के साथ साथ मानव सभ्यता के विकास के अध्ययन, पर्यटन और संस्कृति के विकास में भी मील का पत्थर साबित होगा जियो पार्क। ये मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर में बनाया जा रहा है जो कि देश का पहला जियो पार्क है। अगली खबर है भोपाल से। भोपाल में राज्य स्तरीय वन मेले का आयोजन किया गया है। तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि राज्य स्तरीय वन मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। वहीं ग्वालियर की तर्ज पर किस शहर में व्यापार मेले का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है? तो यह उज्जैन में है। आप जानते हो भारत का सबसे बड़ा व्यापार मेला जो है वो ग्वालियर में लगाया जाता है और उसी तर्ज पर उज्जैन में भी व्यापार मेला लगाया जाना प्रस्तावित है। ग्वालियर के व्यापार मेले की तर्ज पर अब उज्जैन में भी व्यापार मेले का आयोजन किया होगा। इसमें वाहनों की बिक्री के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉल लगेंगे। वाहनों की खरीदी पर रोड टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। अगली खबर अयोध्या श्री राम मंदिर से है। इसके गर्भगृह में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में किस दिन शुष्क दिवस यानी कि ड्राई घोषित किया गया है, करने का निर्णय लिया गया है? तो ये है 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में कहाँ पर सिरोल पहाड़ी पर अटल स्मारक का भूमि पूजन किया गया है? तो जो सिरोल पहाड़ी है, पहला तो आपको याद रखना है कि ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। सिरोल पहाड़ी पर अटल स्मारक का भूमि पूजन किया गया है, ये ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ये एक योजना है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। कौन सी योजना है? रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। इसको देख लेते हैं। ये तस्वीर आप रानी दुर्गावती जी की देख पा रहे हो। श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू की जा रही है। योजना के अंतर्गत श्री अन्न कोदो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की राशि दी जाएगी। यह राशि किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी और मध्य प्रदेश में कोदो कुटकी की खेती मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, सिवनी और बैतूल जिले में होती है। कोदो कुटकी के किसानों की आय में वृद्धि के लिए फसल उत्पादन, भंडारण, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, उपार्जन, ब्रांड बिल्डिंग के साथ वैल्यू चेन विकसित करने के उद्देश्य से रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। अगली खबर भोपाल और इंदौर शहर से है। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड सिटी के दर्जे के लिए केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहर का चयन किया गया है। तो क्या हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड सिटी के दर्जे के लिए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के 2 नाम दिए हैं, एक तो भोपाल को और एक तो इंदौर को चुना है।
तथ्य ये है कि रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी की मान्यता देने के लिए केंद्र सरकार ने देश के पहले 3 शहरों का इसके लिए चयन किया है। इस 3 शहरों में इंदौर और भोपाल शामिल है, साथ ही राजस्थान का उदयपुर भी इसमें शामिल किया गया है। अब हम पहुंचते हैं सीधे अगले पेज पर। गांधी सागर अभ्यारण्य से जो खबर है इसमें यह है कि मंदसौर में किस देश के चीता लाकर बसाए जाने की योजना विचाराधीन है। तो केन्या से जो है वो चीता लाकर बसाए जाने की योजना है गांधी सागर अभ्यारण्य में, और ये केन्या से लाए जाएंगे चीते। ये विचाराधीन है अभी योजना। मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश की पहली माइक्रोबायोलॉजी लैब स्थापित की जा रही है। तो ये भोपाल में की जा रही है। कहाँ पर? भोपाल में। अगली खबर यह है कि पक्षी दर्शन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है। तो पक्षी दर्शन शिविर का आयोजन जो है वो भोपाल में किया गया है। पक्षी दर्शन शिविर का आयोजन। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। भाई मेरी चीज़ें याद होंगी, आप रिवीजन तो करिएगा, है ना। बिना रिवीजन के क्यों ये सोच रहे हो कि चीज़ें याद हो जाएंगी। हाँ, एक बार में वह चीज़ें याद होती हैं जिन्हें हम पहले पढ़ चुके होते हैं। और ये करंट अफेयर्स है तो पहले तो आपने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स की क्लास आप ज्वाइन नहीं करते हो कहीं पर भी। और दूसरा ये भी है कि डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस अभी हमारे चैनल पर आ नहीं रही हैं। जैसे ही आएंगी तो आपको मिलने लगेंगी, फिर आपकी करंट अफेयर्स की जो भी दिक्कत है ना, समाप्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश के किस शहर में सिटी म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। तो ये भोपाल में किया जाएगा। तो पक्षी दर्शन शिविर का आयोजन भी भोपाल में, और सिटी म्यूजियम भी स्थापित किया जा रहा है भोपाल में। अब एक खबर है उज्जैन से। मेडी सिटी की स्थापना की जा रही है ना। तो मेडी सिटी की स्थापना किस शहर में की जा रही है? ये उज्जैन में की जा रही है। मेडी सिटी परिसर में चिकित्सा की तमाम सुविधाओं के साथ मेडिकल कॉलेज भी होगा। किस तारीख को इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल से दूसरा राज्य खनिज मंत्री सम्मेलन होगा। तो ये होना है 23 जनवरी 2024 को। अच्छा, ये होगा में है तो हो चुका है ना। ये मत सोचना कि होगा, हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जनवरी का ही करंट अफेयर्स है। 43वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है। तो भोपाल में किया गया है गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन। तो अभी तक हमने पास में ही 3 चीजें देख ली भोपाल में। एक तो पक्षी दर्शन शिविर, सिटी म्यूजियम और गुलाब प्रदर्शनी। कहाँ पर? भोपाल में। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण सप्ताह की शुरुआत कब की गई है। तो 10 जनवरी 2024 को महिला सशक्तिकरण सप्ताह की शुरुआत की गई है। कब? 10 जनवरी 2024 को। मध्य प्रदेश में 10 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक महिला सशक्तिकरण सप्ताह की शुरुआत की गई है। एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पब्लिक हेल्थ कैडर बनाया गया है। तो देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश, जहां पर पब्लिक हेल्थ कैडर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय संगीत प्रस्तुति अनुश्रुति का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये रविंद्र भवन भोपाल में किया जा रहा है। 2 दिवसीय संगीत प्रस्तुति है अनुश्रुति। इसका आयोजन भोपाल के रविंद्र भवन में किया जा रहा है। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। प्रदेश के किस जिले में गारमेंट और फैशन डिजाइन क्लस्टर का विकास किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है जबलपुर में। कहाँ किया जा रहा है? प्रदेश के किस जिले में गारमेंट और फैशन डिजाइन क्लस्टर का विकास किया जा रहा है? जबलपुर में किया जा रहा है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहाँ आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में सहभागिता की। तो ये की है फरीदाबाद में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, बस इतना रखो याद कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? फरीदाबाद में हुआ है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का। अगली खबर यह है कि किस मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया चीता आशा ने शावकों को जन्म दिया है। तो ये दिया है कूनो पालपुर में। कूनो पालपुर जो भी करंट अफेयर्स में आता है ना, देखो जो भी राष्ट्रीय उद्यान, नदी, कोई संग्रहालय करंट अफेयर्स में पढ़ने में आ रहा है तो उसका भी जो स्टेटिक जीके है ना उसको भी आप पढ़ लेना एक बार। तो चीते जो आशा है ना, उसने क्या किया है? उसने अपने शावकों को जन्म दिया है, आशा ने।
एक खबर ये है कि 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप और माउंटेन पुलिस ड्यूटी मीट 2023-24 में मध्य प्रदेश की किस महिला राइडर को सर्वश्रेष्ठ राइडर चुना गया है? तो ये चुना गया है अवंती लोधी को। किसको चुना गया है? अवंती लोधी को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ राइडर। अवंती लोधी अवंती लोधी जो है वो एक वुशु खिलाड़ी हैं और हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगली खबर है भगवान श्री राम से। किसके किसके जीवन चरित्र पर आधारित पेंटिंग प्रदर्शनी ने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो भगवान श्री राम की पर आधारित जो पेंटिंग है उसने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इसमें गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी शामिल है। ये तीनों रिकॉर्ड इसमें शामिल हैं। अगली खबर भोपाल से ये है कि मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अधिकारियों का जो वार्षिक सम्मेलन है वो भोपाल में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? भोपाल में आयोजित किया गया है। कहाँ हुआ है न्यायिक अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन? तो ये आपको याद रखना है, भोपाल में। अगली खबर है सिंगरौली से। यहाँ पर नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में 3.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है? तो ये सिंगरौली में किया गया है। कहाँ पर? सिंगरौली में किया गया है। इस खबर को हमने पहले देख लिया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन जो है वो फरीदाबाद में किया गया है। बिल्डिंग और रोड क्वालिटी के लिए किस राज्य में यूनिफाइड मॉडल लागू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। वहीं इंदौर की स्मार्ट मीटर योजना का अवलोकन किस शहर में उच्च स्तरीय दल ने किया है? तो बेंगलुरु ने किया है। बेंगलुरु का जो उच्च स्तरीय दल है उसने इंदौर में आके स्मार्ट मीटर योजना का अवलोकन किया है। 27वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय रविंद्र भवन भोपाल में। किसका? 27वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का। और मध्य प्रदेश के कितने शहरों को सांस्कृतिक वन बनाए जा रहे हैं? तो 4 शहरों में सांस्कृतिक वन बनाए जा रहे हैं। इनमें खजुराहो, उज्जैन, भोपाल और चित्रकूट शामिल है। मध्य प्रदेश का कौन सा थाना देश के टॉप 10 थानों में शामिल हुआ है? तो देवास सिविल लाइन थाना जो है वो मध्य प्रदेश के टॉप 10 थानों में शामिल हुआ है। इसके कुछ मानक होते हैं, उन पर खरा उतरना होता है और टॉप 10 जो थाने होते हैं उसमें शामिल कर लिया जाता है। लुप्तप्राय हो चली गौरैया के लिए मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में आवासीय कॉलोनी बनाई गई है? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में लुप्तप्राय हो चली गौरैया के लिए विश्वविद्यालय में आवासीय कॉलोनी बनाई गई है। इस कॉलोनी का जो नाम है गौर गौरैया रेसिडेंशियल कॉलोनी रखा गया है। और मध्य प्रदेश के किस जिले के नौलखा गांव में मोतियों की खेती की जा रही है? तो रतलाम गांव में मोतियों की खेती की जा रही है। आईआईएम इंदौर का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर हिमांशु राय को आईआईएम इंदौर का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। रूरल इनोवेटर्स कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इंदौर में। रूरल इनोवेटर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? इंदौर में किया गया है। मध्य प्रदेश की पहली संपूर्ण ई मंडी कौन सी है? तो हरदा कृषि उपज मंडी जो है वो मध्य प्रदेश की पहली संपूर्ण ई मंडी है। कौन सी है? मध्य प्रदेश की पहली संपूर्ण ई मंडी जो है वो है हरदा कृषि उपज मंडी। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो जबलपुर से है। जबलपुर में भारत का पहला सुनियोजित शहर बनाया जाएगा जबलपुर को। किसको बनाया जाएगा? सुनियोजित शहर जबलपुर को बनाया जाएगा। और अगली खबर है आईआईटी इंदौर से। मध्य प्रदेश के किस संस्थान में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा? तो ये आईआईटी इंदौर में स्थापित किया जाएगा। अब हम पेज में ऊपर वापस चलते हैं और बात करते हैं उमा वर्मा की और शिखा सिकरवार की। जो उमा वर्मा हैं, इन्होंने भोपाल की उमा वर्मा को लोकगीत में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय युवा उत्सव में। और शिखा को जो है इन्होंने ग्वालियर की शिखा को सिकरवार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो उमा वर्मा को दूसरा और शिखा सिकरवार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? राष्ट्रीय युवा उत्सव में। इंदौर में इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। तो इसको याद नहीं रखना है आपको, है ना। शुरुआत हुई है ऐसे अकेले से क्या है, इसके बारे में और जानकारी हो जो महत्वपूर्ण है वो होनी चाहिए, जो इसमें अभी नहीं दी गई है। इसके तथ्य के बारे में अभी जानकारी नहीं है। भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस भवन में किया गया है? तो भारत भवन में किया गया है भोपाल लिटरेचर
फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत भवन में किया गया है। मध्य प्रदेश के सभी नवासी आदिवासी विकास खंडों में प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। यह प्रशिक्षण केंद्र किस वीरांगना के नाम पर रखे जाएंगे? तो रानी दुर्गावती प्रशिक्षण केंद्र के नाम पर रखे जाएंगे। मध्य प्रदेश के नवासी आदिवासी विकास खंडों में जो प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं वह प्रशिक्षण केंद्र रानी दुर्गावती प्रशिक्षण केंद्र नाम से जाने जाएंगे। ये कौन है, क्या नाम है इसका, देखकर बताओ थोड़ा। मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित वन्य प्राणी संग्रहालय में अफ्रीकन जेब्रा लाया गया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जो है उसमें स्थित वन्य प्राणी संग्रहालय जो है उसमें अफ्रीकन जेब्रा लाया गया है। क्या किया गया है? अफ्रीकन जेब्रा लाया गया है। अगली न्यूज है इंदौर से। मध्य प्रदेश की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब की शुरुआत किस शहर में की जा रही है? तो मध्य प्रदेश की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब की शुरुआत जो है वो इंदौर शहर में की जा रही है। PSU IT फोरम 2023 अवार्ड की बात करें तो यह मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी को गवर्नमेंट इंडिया PSU IT फोरम अवार्ड 2023 मिला है। किसको? मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को मिला है। इसके साथ ही जो हमारा तथ्यवान करंट अफेयर्स का आज का वीडियो था समाप्त होता है। इसके आगे का करंट अफेयर्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा, जो एक वीडियो अपलोड हो गया है ना क्लास नंबर 9, उसको दोबारा से डिलीट करके इसी के साथ जोड़ के आपको मिलेगा वो वीडियो, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा।